तुम्हें पता है हमने किसे बुलाया है? उस सांप को चीर कर निकलेगी वो, और उसके प्रकोप से तुम्हारा वो तांत्रिक और वो नेवला वज्र भी नहीं बचा पाएगा। अभी भी बता दो वो अंडे कहाँ छुपा कर रखे हैं। हमें वो अंडे वापस कर दो। वो अंडे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। सुना तुमने? तुम जैसी बुरी शक्तियों का नाश होगा, ये बात तय है। तुम हमारा वंश बढ़ने से रोकना चाहते हो? अब वही तुम्हें तुम्हारे घी की सजा देगी। हम जैसे नेवलों के होते हुए तुम जैसे दुष्ट सांप किसी की जान नहीं ले सकते। तुम भुजंगों ने पूरी सांप प्रजाति का नाम बदनाम करके अमानियत फैला रखी है। अब नहीं बचोगे तुम। भाग जाओ दोनों, भाग जाओ, भागो जल्दी।
मैं अपने अंडों को वापस पाकर रहूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। शिखा, संभालो अपने आप को। अब भैया और भाभी के जाने के बाद उनके बच्चों को तुम्हें ही संभालना है। इन सब चीजों की वजह से मैंने मेरे भैया भाभी को खोया है। मुझे समझ में नहीं आता करण, तुम इन सब चीजों को यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें पता है कितना समझाया था मैंने भैया भाभी को, ये सांप नेवले की दुनिया से ना दूर रहे, मतलब इंसानों की दुनिया में जिए। ये कितनी बार मैंने उन्हें समझाया लेकिन नहीं। उन्हें पता है ये जो बुजुर्गा और ये पता नहीं नेवला वज्र, इन सब बकवास बातों पे विश्वास था उन्हें। वो दुनिया बचाना चाहते थे करण, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। करण, मैं बॉबी और सिया पे ना ये सांप नेवले की दुनिया का साया बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनो सिया। नहीं, तो मेरी बात सुनो। ये जो सांप नेवले की दुनिया है ना, इससे हम उन्हें दूर रखेंगे और वो उस घर में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम बॉबी और सिया को अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे। मैंने उनको समझा दिया है कि भैया और भाभी कहीं बाहर गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं ऊपर जाता हूँ, उनकी अनपैकिंग करवा के आता हूँ। पर प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, प्लीज। ऐसे समय कहाँ चले गए मम्मी पापा? मौसा जी कहते हैं बहुत दूर गए हैं और पता है वहाँ पे फोन भी लगता है, इसलिए हमें यहाँ पे लाए हैं। कुछ सुना तुमने? ऐसा लग रहा है वहाँ सांप है। डर मत, चल देखते हैं। चल वो देख, मौसी ने मम्मी पापा का सामान रखा है। चल देखते हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे चलना। लेकिन मौसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। चल चुपचाप चलते हैं।
तो लॉक है यार, अब इसे कैसे खोलेंगे? चल जल्दी, मुझे डर लग रहा है। तोड़ेगा क्या? भैया मत खोलो। वाह, कितने सुंदर है ये। हाँ। शिखा, बॉबी और सिया रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं देखती हूँ, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में पाँव रखने की? क्या देखने आई हो तुम यहाँ? हाँ? मेरे भैया भाभी की लाश देखने आई हो तुम? शिखा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, खतरा अभी टला नहीं है। एकदम चुप। ये जो तुम्हारा तंत्र मंत्र, ये सांप नेवला जो कुछ भी है ना, अपने पॉकेट में रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। खुद को मेरे भैया का गुरु कहते थे ना तुमने ही मेरे भैया भाभी को वो भुजंग सांपों की दुनिया में भेज दिया मरने के लिए। और किसके सहारे? हाँ, वो नेवला, वो वज्र के सहारे तुम। अगर वो नेवला वज्र सच में भुजंग सांपों को मार सकता है तो उसने मेरे भैया भाभी को क्यों नहीं बचाया? क्या हुआ? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? निकलो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। मैं बोल रही हूँ मेरी बात तो सुनो, इस घर में नगीना का खून है। अरे सुनो, हे भगवान, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? अगर वो अंडे फूट गए तो कुछ ना कुछ तो करना होगा कुछ ना कुछ।
ये लाइट को क्या हो गया? लगता है लाइट चली गई है। कहीं उस वजह से तो बच्चे नहीं उठ गए। जाके देखती हूँ। बॉबी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बॉबी, शिखा, ठीक तो हो ना तुम? रात को तुम हॉल में करने क्या गई थी? रात को बच्चों को तुम बेहोश पड़ी मिली हो। मुझे खुद बच्चों ने आके जगाया। बॉबी, तुम ठीक हो ना? हाँ। रात को नीचे क्या कर रहे थे तुम? मुझे नहीं पता, आपने किसी और को देखा होगा, मैं तो वहां नहीं था। मैं देखता हूँ कौन है। हाय। हाय, मैं विशा। क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो जरा पैर मुड़ गया था। वैसे अंदर नहीं बुलाएंगे? ऑफ कोर्स, आइए ना। नई पड़ोसन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज कम इनसाइड। आपका घर तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। हाय, आई एम विशा।
शिखा ये हमारी नई पड़ोसन, जो बगल वाला घर है ना। हाय। पर बाजू वाले घर में तो शर्मा अंकल और आंटी रहते हैं, तो चले गए हमेशा के लिए। एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब है उन्हें घर छोड़ना था और हमें नया घर लेना था, तो हमने सोचा उन्हीं से ले लेते हैं। आपको शायद बताना भूल गए होंगे। Hey, hi kids. मैं आपकी नई नेबर हूँ और यहाँ आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पर नए हैं और किसी को जानते नहीं हैं, तो सोचा डिनर के बहाने आपसे जान पहचान हो जाएगी। प्लीज आप लोग आइएगा। बच्चों इधर आओ। आप लोग भी जरूर आना और उन्हें भी लेकर आना। चलिए मैं चलती हूँ, बाय। अजिंक्य, कब तक क्यों रख पाओगे तुम मुझे मेरे बच्चों से? एक बार वो मेरे पास आ जाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिल गए मुझे मेरे बच्चे, मैं महसूस कर सकती हूँ उन्हें यहाँ पर। आइए ना अंदर प्लीज। ये साहिबा है, मेरी छोटी बहन। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? ऊपर जाओ ना, मेरी बेटियों के साथ खेलो। गो। सिया, इट्स ओके। एक्चुअली जिया और प्रिया बहुत ही शाय है और वो नीचे नहीं आना चाहते थे, सो आई थॉट इन्हें ही ऊपर भेज देते हैं। मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। हाँ प्लीज आइए ना। लुका छुपी खेलोगे हमारे साथ? हाँ क्यों नहीं, चल सिया लुका छुपी खेलते हैं। ठीक है, एक काम करो, हम छुपते हैं, तुम ढूंढो। ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, दोनों बच्चों को नीचे ले आती हूँ खाने के लिए, है ना? अरे नो नो रिलैक्स, साहिबा है ना, वो खाना दे आएगी, डोंट वरी। जी माफ कीजिएगा, बट दोनों बच्चे ना जल्दी से अजनबियों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, तो मुझे 2 मिनट लगेगा, मैं लेके आती हूँ। अजनबी? अब तक तो वो दोनों मेरे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके होंगे। प्लीज खाना खाइए ना। अच्छा।
मेरे बच्चों को यहाँ लाकर तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और साथ में उनके दोस्तों को भी लेके आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। रुक जा। अजिंक्य! सब खत्म हो गया, सब कुछ खो दिया है मैंने। उसने मेरे करण को जिंदा निकल लिया। और वो बॉबी और सिया तो जिंदगी खतरे में। मुझे किसी भी तरह से उन्हें बचाना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा, किसी भी तरह से उसे नागिन के चंगुल से बचाना होगा। चुप हो जाओ शिखा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। इसीलिए उस दिन भी मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे नगीना के अंडे चाहिए थे, जो कि भुजंगाओं की प्रजाति की आखिरी निशानी थी और उनकी आखिरी उम्मीद भी, जो कि उनकी प्रजाति को आगे बढ़ा सकती थी। इसीलिए मैंने बाकी बचे हुए भुजंगाओं को अमृत दे के निष्क्रिय कर दिया, ताकि कोई भी उनमें से मां ना बने और उनकी प्रजाति समाप्त हो जाए। लेकिन बॉबी और सिया ने नगीना के बच्चों को अंडों से बाहर निकाल दिया। अब उनकी प्रजाति आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे इंसानों को खत्म करेगी। और मुझे डर है कि कहीं वो बॉबी और सिया को भी, जब तुम सब लोग सो रहे थे तब नगीना के बच्चे अंडों से बाहर निकल आए और उन्होंने बॉबी और सिया को अपने वश में कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे विशा ने तुम्हें अपने बस में कर लिया था। नगीना तुम्हें तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि तुम्हारे घर को मैंने अभिमंत्रित कर रखा था। जैसे ही नगीना ने अपने बच्चों की आवाजें सुनी, वो उन्हें बचाने के लिए तुम तक पहुंच गई। नगीना ने बॉबी और सिया को मारा नहीं, क्योंकि वो दोनों नगीना के बच्चों को खिलाते खिलाते उनका दिल बहला रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बॉबी और सिया को कुछ होने नहीं दूंगी। मैं उन्हें वापस लेके आऊंगी, चाहे जैसे भी लेके आऊं, पर वापस लेके आऊंगी मैं। कैसे? और यदि मैंने तुम्हें उनके पास भेज भी दिया तो तुम्हें मारने के लिए उन्हें पल भर का समय भी नहीं लगेगा। तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वज्र। वज्र? वज्र कैसे बचाएगा बॉबी और सिया को? वो तो मेरी भैया भाभी को भी नहीं बचा पाया था। माना एक पल भर के लिए ना वज्र बचा सकता है, लेकिन मैंने भी सुना है भुजंगाओं ने वज्र को जिंदा निकल लिया है। नहीं, कोई भी भुजंग वज्र को जिंदा नहीं निकल सकता, क्योंकि वज्र सांपों के विष के समान है। उन्होंने उसे कैद कर रखा है और हमें भुजंगाओं की गुफा में जाकर उसे जगाना होगा। कैसे? इसके लिए तुम्हें वज्र बनना होगा, क्योंकि एक वज्र ही दूसरे वज्र को जगा सकता है। क्या? हाँ, तुम्हें वज्र बनकर भुजंगाओं के साथ लड़ना होगा, क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी समय कोई भी भुजंग मार सकता है, लेकिन अपनी तंत्र विद्या से मैं तुम्हें वज्र बनाऊंगा। तुम्हारे भैया भाभी इंसानों को भुजंगाओं से बचाते हुए अपनी जान दे गए, तो तुम अपनी सिया और बॉबी को बचाने में अपना बलिदान दोगी?
ये तो विशा आंटी का घर नहीं है। लुका छुपी में तुम तो ना हमें कहाँ ले आए? हम घर वापस कैसे जाएंगे? जब तक हम लुक्का छुपी खेलते खेलते थक नहीं जाते, तुम दोनों घर नहीं जाओगे। पहले मेरे बच्चों का खेल पूरा करो, उसके बाद तुम्हें खा जाएंगे, निकल जाएंगे हम। चलो चलो लुक्का छुपी खेलते हैं। चलो खेल शुरू करो, खेलो हमारे साथ, खेलो मेरे बच्चों के साथ, खेलो। भैया घर जा। अगर वज्र बनना ही एकमात्र रास्ता है तो मैं वज्र बनने के लिए तैयार हूँ। कितनी अजीब बात है, जिस दुनिया से तुम भागना चाहती थी आज उसी दुनिया का हिस्सा बनने जा रही हो तुम। हम तकदीर को नहीं चुनते हैं, बल्कि तकदीर हमें चुनती है। और हाँ, एक बात याद रखना, जैसे ही तुम वज्र बन जाओगी मनुष्य योनि में वापस कभी नहीं आ पाओगी। और मानवता की भलाई के लिए जब जब तुम्हें पुकारा जाएगा तुम्हें आना ही होगा। मैं तैयार हूँ। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। शिका मौसी आ जाओ, हम दोनों को बचा लो, हम दोनों को बहुत डर लग रहा है। जैसे ही तुम भुजंगाओं की गुफा में प्रवेश करोगी वज्र को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास अपने आप हो जाएगा और वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने और जतिन ने मानवता की भलाई के लिए और सांपों को भुजंगाओं द्वारा दूषित होने से बचाने के लिए भुजंगाओं के साथ युद्ध किया, उनसे लड़ाई लड़ी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी। मेरे बच्चे अब थक चुके, अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ नगीना।